अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों। हमने इसके पहले की क्लास में संज्ञा पढ़ी। संज्ञा यानी नाउन। आज हम सर्वनाम यानी प्रोनाउन पढ़ेंगे। सर्वनाम यानी प्रोनाउन। जिस प्रकार से संज्ञा के हमने 5 प्रकार देखे, अब देखेंगे हम सर्वनाम और उसके 6 प्रकार। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और इसे समझने के लिए हम एक छोटी सी कहानी देखेंगे। कहानी कुछ इस प्रकार है, देखिए। यह सुमित है। सुमित मेरा सबसे अच्छा मित्र है। उसके पिताजी डॉक्टर है। उसकी माताजी और मेरी माताजी एक विद्यालय में अध्यापिका है। वे दोनों अच्छी सहेलियां हैं। उनका परिवार अक्सर हमारे घर पर आता है। हम भी उनके घर जाते हैं। इस वाक्य में, इस डिबेट में यह, मेरा, उसके, उसकी, वे, मेरी, हमारे, हम, उनके, उनका, यह सभी सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम प्रोनाउन। सर्वनाम की परिभाषा देखेंगे हम। वाक्य में जो पद शब्द संज्ञा के स्थान पर आते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, यह, वह, आप, ये, वे शब्द सर्वनाम है। जहाँ संज्ञा का दोबारा प्रयोग न करना हो वहाँ उसके बदले सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। हमने इसके पहले एक कहानी देखी और उस कहानी में, कहानी छोटी सी थी, उसमें हमने बहुत सारे सर्वनाम देखे, किस प्रकार से सर्वनाम का उपयोग किया गया है। एक उदाहरण और देखेंगे। रंजना ने कहा, अब रंजना घर जाएंगी। रंजना ने कहा, अब रंजना घर जाएंगी। दूसरा वाक्य देखिए। रंजना ने कहा, अब मैं घर जाऊंगी। दोनों ही वाक्य में आप समझ गए होंगे कि पहला वाक्य गलत है और दूसरा वाक्य सही है। दूसरा वाक्य सही इसलिए है क्योंकि रंजना की जगह पर यानी संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का उपयोग किया गया है। तो प्यारे बच्चों, हमने सर्वनाम की परिभाषा देखी और उसे समझा। अब देखिए, सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं। हम इन 6 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। सबसे पहला जो प्रकार होता है वो पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा निजवाचक सर्वनाम, पांचवा संबंधवाचक सर्वनाम और छठा जो होता है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये 6 भी सर्वनाम हम देखेंगे और उन्हें समझेंगे। पहले तो हमें इनके नाम से ही जान लेना चाहिए कि पुरुषवाचक सर्वनाम यानी पुरुष व्यक्ति
किसी इंसान से संबंधित है ना, किसी के पर्सनल नाउन से संबंधित है। निश्चयवाचक सर्वनाम, ऐसा सर्वनाम जो सुनिश्चित करे कि यह है। अनिश्चितवाचक सर्वनाम, जिससे हमें ज्ञान नहीं हो रहा है, सुनिश्चित नहीं हो रहा है कि यह सर्वनाम या यह संज्ञा के उपनाम है। निजवाचक यानी खुद का संबंध, एक दूसरे से संबंधवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक, जिसमें प्रश्न का आभास हो। पुरुषवाचक सर्वनाम, सर्वनाम का पहला प्रकार पुरुषवाचक सर्वनाम। बोलने वाले, सुनने वाले अथवा जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम की परिभाषा समझ में आई आपके? बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जा रहा है, ये तीनों भी उनके नाम के बदले, उनके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। कहने वाले, सुनने वाले और जिसके बारे में कहा जा रहा है, इनके नाम के बदले जो सर्वनाम उपयोग किया जाता है वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के निम्नलिखित 3 प्रकार के भेद है। तीन प्रकार है, इन्हें भेद भी कहा जाता है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला देखेंगे हम। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद, और सर्वनाम के कितने प्रकार है? 6 प्रकार है ना? हाँ, देखिए 6 प्रकार में से पहला जो सर्वनाम का कितने प्रकार है? 6 प्रकार। 6 प्रकार में से पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम, और पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने प्रकार है? 3 प्रकार है, यानी उनके भेद है। पहला देखिए, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, बात करने वाला व्यक्ति अपने नाम के बदले जिस सर्वनाम का प्रयोग करता है उसे उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बात करने वाला एक व्यक्ति है तो वह अपने लिए मैं, और बात करने वाले कई व्यक्ति हैं तो वे अपने लिए हम शब्द का प्रयोग करते हैं। सिंगुलर के लिए हम मैं का इस्तेमाल करते हैं, मैं का उपयोग करते हैं, और प्लूरल शब्द के लिए यानी अनेक लोगों के लिए हम का इस्तेमाल करते हैं। उदाहरण देखेंगे, मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, एक वचन। मैं 8वीं कक्षा में पढ़ता हूँ, हम 8वीं कक्षा में पढ़ते हैं। यह दोनों ही उदाहरण जो दिए हुए हैं, मैं, हम, यह उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। इन्हीं में देखिए, मुझे, हमें, तुम्हें, उसे, इसे, उन्हें, मेरा, हमारा आदि पुरुषवाचक सर्वनाम के ही रूप है। दूसरा भेद देखेंगे हम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम का प्रयोग सुनने वाले व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तू कहाँ जा रहा है। दूसरा, तुम मेरे मित्र हो। तीसरा, आप यहाँ बैठिए। यह तीनों भी मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। तू सर्वनाम का प्रयोग उम्र में अपने से बहुत छोटे नौकर,
घनिष्ठ मित्र या भगवान के लिए किया जाता है। आपका प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तुझे, तुम्हें, मेरा, तुम्हें, तेरा, तुम्हारा, आपका आदि मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा भेद देखेंगे हम अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिसके बारे में बात की जाती है उसके नाम के बदले आने वाले सर्वनाम को अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह अच्छा लड़का है, वे अच्छे लड़के हैं, यह तो अभी खेल रहा था, ये तो अभी खेल रहे थे। उसे, इसे, उसका, इसका, उन्हें, उनका आदि अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हैं। अगली क्लास में हम सर्वनाम के बाकी 5 प्रकार देखेंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। इसे आप अपनी नोटबुक में लिख सकते हैं, लिखना ही है और इस व्याकरण पर, सर्वनाम पर, इस ग्रामर पर आपका टेस्ट लिया जाएगा। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।